बदला गया है। ठीक है, स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग अभी? ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। देखो लॉगरिथम होता क्या है ना, सबसे पहले आपको इंडेक्सेस का नॉलेज होना चाहिए। जैसे 2 टू द पावर 3 कितना आता है बोलो? 8 करेक्ट है। 2 टू द पावर -1 कितना आता है? 1/2 ये बहुत ही बेसिक लेके चल रहा हूँ मैं ना, बिल्कुल स्टार्टिंग ले रहा हूँ मैं लॉगरिथम का। हाँ सर। हाँ, तो थोड़ा फास्ट करते हैं स्टार्टिंग वाला पोर्शन। क्लियर? हाँ सर। चीजें सारी कवर कर रहा हूँ मैं, बस थोड़ा फास्ट करूंगा। ठीक है। 4 टू द पावर 1/2 ये आता है 2। 2 सपोज अगर आपको कैलकुलेट करना है 32 टू द पावर 6/5, तो 32 की पावर 1/5 2 और 2 टू द पावर 6 कितना होता है बोलो? 64 64। तो बेटा ये इंडाइसेस फॉर्म है। क्या है ये? इंडाइसेस इंडाइसेस मतलब पावर जो होती है वो उसको इंडाइसेस बोलते हो। अच्छा, 2 टू द पावर 0 कितना आएगा बोलो? 1 1। तो इंडाइसेस अब होता क्या है ना, जैसे a टू द पावर x इज इक्वल टू n, ये इंडाइसेस फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो है a, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। ये होता है पावर और ये होता है नंबर। क्लियर? हाँ सर। इसको आप पावर भी बोल सकते हो, इसको आप एक्सपोनेंट भी बोलते हो, और इसको आप और क्या बोल सकते हैं? इसको पावर, एक्सपोनेंट। ठीक है, इतना ही काफी है। इंडाइसेस भी बोल देते हैं इसको, इंडेक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इंडेक्स। इंडेक्स। ठीक है, तो ये इंडाइसेस फॉर्म है और इसी इंडाइसेस फॉर्म को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं? लॉग फॉर्म में। किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो आप? लॉग। हाँ, तो इसको लिखते कैसे हैं? लॉग ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। हाँ, मतलब सपोज करो क्वेश्चन ये होता कि 2 टू द पावर विच 2। सपोज करो क्वेश्चन ये होता है कि 2 के ऊपर आप कितने इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट 8, तो कितने इंडेक्स अप्लाई करते हैं? 3 2 के ऊपर कितने इंडेक्स अप्लाई करते हैं टू गेट 1/2? -1 4 के ऊपर कितने इंडेक्स अप्लाई करते थे? 2। 1/2 32 के ऊपर कितने इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट 64? 1/4 6/5। हाँ, तो ये जो इंडेक्स होता है ना, इसको हम लोग किससे कैलकुलेट करते हैं? लॉग फॉर्म। हाँ, तो लॉग गिव्स यू पावर। लॉग गिव्स पावर। पावर मतलब ये उल्टा प्रोसीजर हो गया। ये तो नंबर फाइंड करने का तरीका हो गया इंडाइसेस तो। और सपोज करो आपको पावर फाइंड करनी है तो आप यूज करते हो लॉग। ठीक है, हाँ सर। ओके। ये मेरा भाई बोल रहा है मुझे कि भैया पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बता, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि वो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ चुके हैं ये सब चीजें। तो स्टार्टिंग बेसिक समझो, जस्ट लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये भी आईआईटीएन है ना यार, तो ये बोलता रहता है कुछ तो। चलो, लॉग ऑफ n टू द बेस वो भी देख रहा है क्या सर? हाँ, वो बगल में ही। तुम्हें मिलना है क्या इससे? नहीं नहीं सर। आ जाओ भाई, मिल ले थोड़ा सा। तू इधर आ। ये भी सो के उठा है, ये भी सिद्धराम मिश्रा की तरह है। कुछ बता दे मानो बच्चों को थोड़ा सा। नहीं, अभी तो यार तुम्हारी एग्जाम्स आ रही है, अभी तो पढ़ाई करो और थोड़ा बच के रहो यार, कोरोना से महाराष्ट्र में बहुत फैल रहा है। बाकी तो अच्छे से मेहनत करो भैया, अच्छे से पढ़ाई रहा है तुम लोगों को, है ना? चलो, ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू। थैंक यू। चलो ठीक है, तो ये हो गया लॉग ऑफ n टू द बेस इज इक्वल टू x। तो लॉग गिव्स पावर। ठीक है, सपोज ये एक्सप्रेशन है 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो इसी एक्सप्रेशन को आप कन्वर्ट करोगे लॉगरिथमिक फॉर्म में एंड यू विल राइट log of 8 टू द बेस 2 एंड पावर कितना है बोलो? 3 हाँ, तो देखो लॉग को डिफाइन करने के लिए आपको 2 थिंग्स चाहिए, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड बेस। और रिजल्ट क्या आता है बोलो? पावर इंडेक्स। हाँ, आप वापस से ये भी लिख सकते हो इससे। ठीक है ऋषि, माइंड में ये रखना कि यार ये जो पावर है ये किस पे अप्लाई होने वाली है? बेस पर। बेस पे। नंबर पे पावर अप्लाई नहीं होती है, बेस पे पावर अप्लाई होती है। और जैसे ही तुम इस पावर को इस बेस पे अप्लाई करोगे, दिस विल गिव a टू द पावर x इज इक्वल टू नंबर। n। हाँ, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, जैसे 2 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/2, ये लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यू विल राइट log ऑफ 1/2 is equal base 2 the base 2 equals to -1। -1 हाँ, अच्छा इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? log of n टू द बेस
A इक्वल्स टू X X हाँ, अभी देखो लॉग की क्या होती है ना, कुछ कंडीशंस होती हैं एक्चुअली। क्या होती है conditions कंडीशंस? चलो ये conditions. बाद में लिखता हूँ मैं, पहले ये देख लेते हैं। 4 to the power 1/2 कितना आएगा बोलो? 2 2। और ये फिर क्यों लिखोगे ऐसे? एनी डाउट? log Nice. base 2 ठीक है। 32 to the power 6/5 is equal to 64 कैसे लिखने वाले हो? log of 64 to the base 32 equals to 32 is equal to 6 6 by 6 5. by 5 हाँ, अभी जैसे 2 to the power 0 is equal to 1, you will write log of 1 to the base 2 equals to 0. 0. any doubt? No, sir. Okay. ठीक है, ये सब नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अभी ये समझो, a to the power x is equal to 1, this is log of n to the base a equals to x। अभी क्या है ना, कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस ऑफ log to be Defined. defined. डिफाइंड। कंडीशंस क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो देखो ये है कि नंबर n and base a will always be positive। positive क्या होना चाहिए? ऑलवेज positive Positive. मतलब तुम लॉग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम ये क्रॉस चेक करना ही पड़ेगा कि नंबर एंड बेस शुड बी positive Positive. स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में हम लोग ये चेक करते हैं कि यार इसके अंदर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर या फिर 0। ऐसे ही लॉग का नंबर और बेस बोथ शुड बी Positive. पॉजिटिव। एंड सेकेंड पॉइंट, एंड बेस इज नॉट इक्वल टू। 1. 1 इनके रीजंस हैं, क्या रीजन है देखेंगे हम लोग बाद में, अभी पहले ये समझो, है ना। सेकेंड पॉइंट, लॉगरिथम always having a unique value। Unique value. यूनिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? जैसे एक बात बताओ मेरे को, 2 + 3 - 2 × 5 डिवाइडेड बाई 4 पावर 10, हाउ मेनी आंसर्स? कितने आंसर्स हैं बोलो? Single answer. सिंगल आंसर है। तो कोई भी ऑपरेटर आप अप्लाई करते हो ना, चाहे वो एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, पावर हो, आपको हमेशा एक ही आंसर मिलता है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि व्हाट विल बी द आंसर, मैं पूछ रहा हूँ हाउ मेनी आंसर्स, तो ओनली वन आंसर। 1 answer ऐसे ही लॉगरिथम भी एक ऑपरेटर है। जैसे क्वेश्चन ये होता कि log of 256 to the base 2, this question means what number या what power should be applied on? 2 to get to 56. हाँ, बस ये माइंड में रखो ये स्टेटमेंट, टू गेट 256 तो कितना पावर अप्लाई करोगे बोलो? 16. अरे यार 2 के ऊपर 16 पावर 8 अप्लाई sir, करेगा। 8. हाँ, 8 पावर अप्लाई करोगे। तो अब ये बताओ 2 के ऊपर 8 के अलावा और कोई नंबर पॉसिबल है क्या टू नहीं, गेट नहीं। 256? नहीं सर. नहीं sir नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब एग्जैक्टली कितने आंसर्स हैं? only 1 Unique. यूनिक आंसर है, समझ गए? हम्म. हाँ, अब ये सेकंड पॉइंट के ऊपर ही क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट डिपेंड करता है। वो कैसे करता है देखेंगे। तो इसमें अभी तुम्हें नोट करना है क्या है ये सब? सर वो log का लिख लेते हैं NA चलो एक बार फास्ट नोट कर लो इसको, है ना। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि आज 3:30 तक अपना लॉग की जितनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह होती है वो सब कंप्लीट हो जाए, तो फिर हम लोग कल फिर स्लो मोशन में पढ़ सकते हैं। अच्छा, लॉग का इंपॉर्टेंस क्या है? लॉग का इंपॉर्टेंस पावर कैलकुलेट करने के लिए होता है। हाँ सर. हाँ, पावर रिलेटेड और भी कई सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो पावर का कैलकुलेशन काफी इजी हो जाता है लॉगरिथम से। इसके अलावा तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स, हाँ. या हाँ फिर सर अभी बैक्टीरिया वही टॉपिक चल रहा है बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है ना, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है। और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम ये एक दूसरे पे डिपेंड होता है। बाकी डेली लाइफ में लॉग का और कोई यूज नहीं है यार, है ना। हाँ सर. हाँ सर. ठीक है, लेकिन यार ये कि ये एग्जाम में आता है और फिर ये आपकी डेली लाइफ को इफेक्ट करता है। सही सर. मतलब सपोज करो दिवाली से पहले लॉग का एग्जाम हो और उसमें मार्क्स अच्छे ना आए, तो फिर तुम्हारा दिवाली में जो लाइफ होगा वो कैसे होगा, तुम्हारे घर वाले अच्छे से बोल सकते हैं।
ठीक है, बाकी हायर इंजीनियरिंग में काम आता है, नॉर्मल लाइफ में नहीं होता है इतना use। बाकी यार इस पे बेस्ड ग्राफिकल क्वेश्चंस कई सारे होते हैं और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। अच्छा, एलएनएक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर्वेश पांडे, तुम बताओ। नेचुरल लॉग। नहीं, एलएनएक्स, एलएनएक्स बोलो। एलएनएक्स का मतलब log of x to the base e। bx/x होता है ना। अरे एलएनएक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना भाई। हाँ वही 1/x। हाँ चलो, क्या ना ये उसको नोट कर लो। dx/x भी लिख सकते हैं ना। नहीं, dx by x क्यों लिखना है? नहीं सर dy वो dx तो डिफरेंशिएशन को शो करता है ना, मैं डिफरेंशिएशन के बाद आंसर पूछ रहा हूँ। हाँ 1/x। हाँ तो बेसिकली log gives you पावर, पावर को शो करता है लॉगरिथम। हम्म, देखो ये बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे 9th-10th वाले, हम्म, तो उनको मैं क्या स्टोरी सुना देता हूँ, वो खुश हो जाते हैं फिर उससे। कि एक क्लास है, उसमें 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट का एक स्टूडेंट का एक्सपर्टीज किसमें कि वो नंबर बता देता है, मतलब आप उसको कोई भी पावर दो, 2 to the power एनी नंबर, वो तुरंत आंसर बताएगा आपको। ठीक है, 5 to the power एनी नंबर तुरंत आंसर, 10 to the power एनी नंबर तुरंत आंसर। क्लियर? अब उसमें उस क्लास में एक स्टूडेंट और है, उसने अपना एक नया मेथड डेवलप किया कि 2 के ऊपर इंडेक्स बता टू गेट 8, 5 के ऊपर इंडेक्स बता टू गेट 25, ठीक है, 3 के ऊपर इंडेक्स बता टू गेट 1/√3। तो उसका एक्सपर्टीज किसमें है? इस पावर में। और ये पावर ही क्या है? लॉग। अब देखो ऋषिकेश से पूछता हूँ मैं, ऋषिकेश 3 के ऊपर कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट 1/√3? इसको लिखोगे कैसे? ऐसे लिखोगे, समझ गए? log base कितना 3 इंडेक्स अप्लाई करोगे बोलो? -1/2। करेक्ट है, सिंपल है, सीख गए। तो इस चैप्टर में 2 तरीके के क्वेश्चंस हैं, एक तो वो जो कॉमन सेंस सॉल्व हो जाएंगे, जैसे कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। हाँ, और कई बार कॉमन सेंस यूज नहीं हो पाता है, तो वहां पे फिर प्रॉपर्टीज यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ सर। ये पॉइंट है। कोई समस्या? नहीं नहीं सर। ठीक है, नोटेड। हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट। अब जैसे ये क्वेश्चन है, -2 to the power 3 कितना आएगा बोलो? -8। तो ये डिफाइंड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए? हाँ तुम इसको सपोज करो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हो, देन यू विल राइट दिस, यस और नो? हाँ यस। यहाँ पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ये है नॉट डिफाइंड। हाँ, नेगेटिव नहीं मतलब होना। this expression cannot be converted into लॉग। log। log इसमें प्रॉब्लम नहीं है भाई, है ना, ये तो ठीक है।
ऐसे ही 1 स्क्वायर कितना आएगा 1, और इसको तुम कन्वर्ट करोगे तो यू विल राइट दिस। ये भी नॉट डिफाइंड है क्योंकि बताया था बेस कैन नॉट बी 1 1 हाँ। सपोज करो क्वेश्चन ये होता है, ये डिफाइंड है, ध्यान रखना ना, ये डिफाइंड, ये भी डिफाइंड है, लेकिन तुम इसको ये नहीं लिख सकते, समझ गए? क्योंकि यहाँ पे बेस क्या हो गया बोलो? नेगेटिव होगा। नेगेटिव हो गया। हाँ, इसका रीजन क्या है? जैसे ये क्वेश्चन होता तो दिस क्वेश्चन मींस कि 1 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 1? कितना पावर अप्लाई करोगे भाई? n कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी रख सकते हैं, जबकि बताया था आपको कि लॉग के आंसर क्या होते हैं? यूनिक आंसर्स होते हैं लॉग के, हाँ, यूनिक सॉल्व। समझ गए? तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल है। अब कोई बोलेगा कि फिर आप एक काम करो, ऐसा कुछ लिख दो। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये कि 1 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 2? कितना पावर अप्लाई करोगे ऊपर? हो ही नहीं सकता ना। नहीं हो सकता। नहीं हो तो सकता। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? ये हो नहीं सकता। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? ये बार बार हो रहा है। ठीक है, हाँ सर। कि हमें चाहिए जो एक ही बार हो। समझ गए ना? हाँ सर। हाँ मतलब सर। एक ही बार हो जाए और फुल एंड फाइनल हो जाए, ऐसा कुछ चाहिए हमें। चलो ओके, ये लिख लो कुछ एग्जांपल्स। क्वेश्चंस पे आते हैं। थ्योरी हो गया लॉग का, क्वेश्चंस करते हैं अभी। और कोई डाउट है माइंड में, कोई क्वेरी है तो पूछो। सर ये -2 का स्क्वायर 4 लिखा है ना आपको, आपने, तो इसको हम लॉग में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि बेस कितना आ रहा है? -2। नेगेटिव। हाँ, हाँ। तुम ये लिखते हैं ना, तुम ये लिखते तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव बेस नहीं आएगा, पॉजिटिव होगा। नंबर एंड बेस कैन नॉट बी। नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, एंड बेस नॉट नॉट इक्वल टू इक्वल टू। 1। 1 चाहे कुछ भी हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ सर। ओके। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करें अभी। हाँ सर। तुम लोग टेंशन मत लो, बिल्कुल तुम्हारा एकदम शानदार वाला एक्सपर्टीज आ जाएगा इसमें। एग्जांपल, log of 256 to the base 128 is equal to x। आपको ये x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एक्स। हाँ, अब देखो, खैर प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी बिना प्रॉपर्टी के करते हैं। तो क्लियरली ये नंबर है, ये बेस, एंड दिस इज पावर। ये अप्लाई होगा 128 के ऊपर। एनी डाउट? नो सर। तो 128 टू द पावर x इज इक्वल टू 256। हाँ, 128 कितना होता है? टू टू द पावर 7, एंड दिस इज टू टू द पावर 8। x इज इक्वल टू, 8/7। समझ गए? हाँ सर। सर हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। करो, ये फाइंड करके बताओ मुझे।
तुम लोग समझ रहे हो ना, डिफरेंशियल कैलकुलस का बेसिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। ऑलमोस्ट 3 वीक्स तक बेसिक्स ही चलेगा, और बाकी 3 वीक में पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। क्या 3 वीक्स में तो नहीं होता है, टाइम लगता है उसमें, लेकिन बेस आपका क्लियर होना चाहिए। Again, simple question. Root 512 Define. to the power x is equal to 32 under root of 120. 128. और 5/2. This is X 2 to the equal- power 5. This is 2 to the power 7 by 2. Any doubt? Nice. And 5/2 is 9. 2 to the power 9. So this is 9x by 2. Any doubt? नहीं sir. So 9x by 2 is equal to 5 plus 7/2. Rishikesh, x is equal to 5/2. 17/9. हाँ 17/9। बताओ यार, कोई डाउट है तो? नहीं आया समझ? करो एक बार सर। अपने आप से समझने का ट्राई करो, एक बार अपने आप समझने का ट्राई। ओके, कोई डाउट है बताओ? नो No, सर। sir. नेक्स्ट एग्जाम्पल, log of 0.0000001 to the base this। ये करो, क्या आंसर आएगा देखते हैं। Sir, 2r x equal to 2. 10 to the power minus 4x, clear? हाँ, And this is 1 2 minus 3 4 तो 4 5 6 7। बेटा 10 to the power 7. minus 7 है तो 7/4. हाँ, वो x गलत is होगा। equal to 7/4. हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करो अभी। टू प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री पावर एक्स। अब तुम्हें ये तो समझ में आता है ना बेटा, कुछ रेशनलाइजेशन से रिलेटेड है ये।
एक बार 2 प्लस रूट 3 का क्या करके देखते हैं? रैशनलाइजेशन। हाँ, तो a प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डन. हाँ So this is clearly 2 minus root 3 to the power -1 is equal to 2 minus root 3 power equal to -1 x is equal to. -1 बेटा आपको क्या है ना, सेम बेस बनाना पड़ता है, समझो, तब पावर सेम होती है. C अब सोच समझ के ये आंसर बताओ कितना आएगा ना, ढंग से बता. कोई डाउट? नो सर। अब तुम थोड़ा ध्यान से सोचोगे ना तो समझ में आएगा. ये क्वेश्चन रैंडम सॉल्व करना पड़ेगा आपको. ये है ना स्क्वायर है किसी का, किसका स्क्वायर है बताओ? यार 4√5 कैन बी रिटन एज दिस. तो ये तुम्हें नहीं दिख रहा क्या? 2ab लिखा हुआ है ये. हाँ अरे सर। बोलो. हाँ 9 दिखना चाहिए ना. ये क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर 4 प्लस प्लस 5 होता है ना 9. तो बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर है. और ये किसका स्क्वायर है? √5 + 2। समझ गए? हम्म ये परफेक्ट स्क्वायर है. और ये किसका स्क्वायर है? √5 प्लस 2। हाँ, समझ गए. और हाँ सर एक चीज बताओ, देखो होता क्या है ना, कोई भी नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 1 है, मल्टीप्लिकेशन क्या है? 1 1 तो वो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं. क्या होते हैं? रिवर्स। स्कूल कहाँ चला गया? नंदो हांडी का कुटी गेलतास. ए राजा अरे सर आहे अजून भीतोय तिला. स्वाभाविक दिला हाँ अभी दिख रहा है? हाँ सर हाँ सर। ओके ओके. अब ये बताओ √5 - 2 और √5 + 2 इनका मल्टीप्लिकेशन कितना है?
1 √5 माइनस 2 और √5 प्लस 2, इनका 1 मल्टीप्लिकेशन भी 1 है, समझ में आ रहा है? हम्म, So √5 minus 2 can be written as √5 plus 2 whole power minus 1. इसका मतलब माइनस एक्स इज इक्वल टू, 2 तो x एक्स is इज equal to इक्वल टू, -2. -2 -2 हाँ ये आंसर। बोलो यार कोई डाउट है तो नो सर नोट करो ये। एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें अभी। हाँ सर। ऋषिकेश समझ आ गया ना यार ये? हाँ सर। अरे नहीं आया क्या? आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल ये लिखते हैं। Find out the value of x. This is the question. करो सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा देखते हैं। फिर उसके तो दो वैल्यू आ रही एक्स की। ठीक है, सर क्वाड्रेटिक बनते हैं ना? हाँ बनेगा, सही बात है। 2 और 1। सुनो देखो, क्लियरली दिस 2 will be applied on this x, है ना? So x square is equal to x square minus x minus 2 is equal to 0. सर एक्स इक्वल टू 2 और -1 आते। तो फैक्टर्स करो अभी, x minus 2 into x plus 1 is equal to 0 हाँ आ गया। तो x is equal to 2 और x is equal to -1 बेटा, लेकिन क्रॉस चेक हाँ First, करना पड़ेगा। और क्या क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको? नंबर एंड बेस Should not be negative. must be पॉजिटिव positive and base cannot be 1 Equal to -1 1. 1 1। 1. अगेन x से मतलब नहीं होता है, स्टार्टिंग क्वेश्चन से मतलब होता है, समझ रहे हो? No, sir. x तो कुछ भी आ सकता है। मैंने कहीं पे इसमें x, मैंने यहाँ पे x लिखा है, नंबर लिखा है, ये बताओ। कंडीशन x के ऊपर नहीं है, कंडीशन नंबर और
बेस के ऊपर है, x समझ इक्वल गए? टू 2 है सर। हाँ, तो यहाँ पे क्रॉस चेक मस्ट है। ओके, अब ये बताओ स्टार्टिंग क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज log of x plus 2 to the base, x is equal to 2 पुट करो, log of 4 to the base 2, एनी डाउट? तो ये ओके है। x is equal to -1 पुट करो, you will get this। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर गया ना अभी? हाँ तो ये नॉट ओके। सो फाइनली x is equal to 2 ओनली कितने सॉल्यूशंस? only one solution ये अभी भी नहीं मान रहा है। हाउ मेनी सॉल्यूशंस? only Only one one. नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस। अभी बताओ, नोट करते चलो साथ में। x इज इक्वल टू, वैल्यूज क्या आएंगे ये बताओ? 2 और 2 और -1 सर क्यूबिक आ रहे हैं। लेकिन क्रॉस क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो सर ऋषि, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर, सही सही क्रॉस चेक हाँ करेंगे। बेटा, इक्वेशन तो सेम ही है ना। x इज इक्वल टू 2 पुट करो, सेटिस्फाई करेगा क्या? बताओ, नहीं एक्सेप्टेबल है नहीं क्या? नहीं, क्योंकि x इक्वल टू बेस -2, कितना आ गया? -2 आएगा। हाँ, एक सेकेंड। और अभी x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? -1. कितना आ गया? -2। क्या बोलो? बेस कितना आ गया? 1। बेटा -1 पुट करेंगे एक्चुअली, ये ऐसे है ना -1 minus into 1 हाँ plus वही। भाई। ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का नहीं है यार, ये क्वेश्चन लॉग का है। क्वाड्रेटिक होता तब तो 2 आंसर है, लेकिन लॉग का क्वेश्चन है जिसमें क्वाड्रेटिक यूज हो रहा है बीच में, समझ गए? हाँ सर सो फाइनली क्या बताओ? we कितने have सॉल्यूशन No. है बताओ? No solution. no solution नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल लिखे अभी। हाँ सर ठीक है, अभी सोच समझ के बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सर x is equal to 2 आएगा सर। सेकंड वाला करो। हाँ, सेकंड वाला करो। x is equal to 3 गलत आंसर।
दोनों भी नॉट पॉसिबल होती है, ये log 3 पावर 3 होता है। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। सर इसमें भी x इक्वल टू 2 देखिए आएगा। पावर, पावर मत बोलो यार इसको। हाँ सर x इज इक्वल टू 2। ओके 2 क्लियर। आएगा सर दोनों इसमें, x इज इक्वल टू 2 आएगा, 2 तो आएगा। ये तो हो गया क्योंकि एक्स, माइनस एक्स का स्क्वायर नेगेटिव तो नेगेटिव प्लस एक्स पॉजिटिव स्क्वायर ही हो जाएगा। जाएगा। ये हो गया ये, कोई डाउट? नहीं सर, x इज इक्वल टू 2 और 2 x इज आएगा इक्वल इसमें। टू, 3 माइनस 3। यार तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो बात को यार। वैल्यू ऑफ x मैटर नहीं करता है यार, स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है। हम्म, वैल्यू ऑफ x डज नॉट मैटर। डजंट मैटर, समझ गए? हम्म, हाँ, डज नॉट मैटर, डजंट मैटर एक ही बात है। क्या मैटर करता है? स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन क्वेश्चन वाला एक। क्वेश्चन मैटर करता है। हाँ, इसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग का मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन मैटर करता है हर जगह पे, है ना? मतलब उस क्वेश्चन का। मतलब आपको जो क्वेश्चन गिवन होता है ना, वो मैटर, हाँ वो मैटर करता है। हम्म, इसका मतलब क्या है देखो, इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 2 आप पुट पुट करो। करो क्वेश्चन में। ये नहीं कि हम्म, x इज इक्वल टू 2 देखा भाई 2 पॉजिटिव है तो 2 आंसर टिक कर दो, कैसे थोड़ी होता है। नहीं ये सर, चेक करो यहाँ पे, तो यू विल गेट log of 4 टू द बेस 2। ओके, हाँ ये ये सही है। क्योंकि नंबर और बेस दोनों क्या है? पॉजिटिव, इसके अलावा बेस पॉजिटिव 1 भी नहीं है। 1 भी नहीं x इज है। इक्वल टू -3 पुट करो, यू विल गेट दिस। ये ओके नहीं है, नेगेटिव नंबर है बेस में। समझ गए? हाँ सर। हाँ, तो x इज इक्वल टू 2। अब ऋषिकेश तुम बताओ, अब इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा? सोच समझ के बताना। सेकंड क्वेश्चन हाँ, इसमें क्या आंसर आएगा? -3। -2। शाबाश, ये अभी भी पागल ही आदमी है यार। ऋषिकेश ने अब तो करेक्ट आंसर बता दिया, इसको भी समझ में नहीं आ रहा है। अब -2 तो मिलेगा ही नहीं सॉल्यूशन में, पागल -2 तो आदमी है है। ही नहीं सर कुछ। -2 तो यार ऋषिकेश भी हंस रहा है यार तेरे ऊपर, अब क्या, कैसे तेरा है? अरे वो मैंने फैक्टर्स गलत ले लिए। तुम आज तक तुमने ऐसा कभी बोला कि मैंने सर मैंने सही किया है क्वेश्चन? देखिए, बोला तो था पहले वाले क्वेश्चन। क्रॉस पहले चेक उसने मत। करेक्ट बोला था -3। हाँ, पहले मैंने माइनस, करेक्ट बोला था, अगेन तो ऐसा मैंने नहीं कि गलत x बोल नेगेटिव है दिया। भाई आंसर नहीं आएगा। हाँ, मेरी गलती है, ठीक है। नहीं नहीं मेरी गलती। आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। तो फाइनली x इज इक्वल टू, -3। माइनस तो ध्यान रखना x की वैल्यू मैटर नहीं करती यार। x तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग। मैटर क्या करता है? क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन मैटर करता है, क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। प्रॉब्लम इन द सेंस वहां पे कोई चीज नॉट डिफाइन नहीं होनी चाहिए, समझ गए? पाठक ये नोट करो, ये नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोटेड? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। अभी तक हम लोगों ने लॉग स्टार्ट ही नहीं किया, कितने सारे क्वेश्चंस बन गए।
ऋषिकेश देख रहे हो कुछ? हाँ सर। अभी तक एक भी प्रॉपर्टी यूज की है लॉग की, बताओ। नहीं। ये ऋषिकेश, सॉरी वाह वाह किसको बोल रहे हो तुम? भाई तुम लोग जो चैट वगैरह करते हो ना, ये एडमिन के मतलब होस्ट के पास आता है सब। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ऋषि तुमने बताया नहीं, सॉरी बाबा किससे बोल रहे थे? रो सिद्धू को। हम्म। सिद्धू को सर। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे बताओ क्या हुआ? तुम डरते हो क्या इससे? नहीं सर। उसी सर x-5 आ रहा है। हाँ सर मेरा भी वही है। -5 सर। x माइनस सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर, यानी कि दिस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 8x इज इक्वल टू ये, और x इज इक्वल टू -5। क्रॉस चेक। सेटिस्फाई। तो सेटिस्फाई लॉग करता है 10 क्या? पावर हाँ सर। 100। आपको बस इतना चेक करना है कि नंबर नेगेटिव ना और आए। बेस नेगेटिव और बेस 1 नहीं होना चाहिए 1 बस। नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो फाइनली x इज इक्वल टू, -5। करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 80 आता है सर। क्या बोलो सिर्फ देखो। 80 आ रहा है सर। देखो यार, तुम्हारी आवाज हाँ बहुत 82 आ धीमी रहा आ है रही है सर। यार। सर 82 आ रहा 82? है आंसर। 4 अच्छा 82 देखते हैं, रुको। 4 आ रहे सर। 4 सर 4 दो 4। बार ये दो समझ बार आ लॉग गया, अप्लाई 3 करना स्क्वायर पड़ेगा। 9। 4 आ रहे। 4। हाँ 4 आना चाहिए, सही बोल रहे हो, 4 आना चाहिए। हाँ सर 4 आ रहा है। दो बार लॉग अप्लाई करेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो।
सर x इक्वल टू 8 और 4 आ रहा है उसमें से। x इज इक्वल टू कितना बता रहे हो 8 और 4? हाँ 8 और 4। ठीक है, एक बार चेक कर लो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम तो सर कुछ नहीं आएगी, बराबर बस है। अंडर रूट के अंदर क्या नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नेगेटिव तो नहीं चेक कर लो, आना नेगेटिव तो नहीं आ रहा है। हाँ दिस शुड नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि देखो समझ रहे हो ना, बेस तो पॉजिटिव ही है इसका हाँ। और 1 भी नहीं है। इसके अलावा नंबर में 98 प्लस और स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं ना। हम्म हाँ, तो एक बार ऋषि चेक करो यार, कहीं नेगेटिव तो नहीं आ रहा है 4 या 8 पे। दोनों सेटिस्फाई कर रहा है सर। सेटिस्फाई कर रहा है क्या? सर 8 नहीं आएगा। आएगा यार, भी आएगा, आएगा। आएगा। 8 स्क्वायर कितना होता है? 64। और 64 100 में से 96 माइनस करोगे तो पॉजिटिव ही है ना। सर पॉजिटिव है पर 10 पर टू दोनों द satisfy कर 200 रहा होता है ना। 4 पुट कर दोनों रहे हैं satisfy कर तो रहे हैं। 0 आता है 4 पुट करने पे। हाँ, दोनों सेटिस्फाई कर। दोनों सेटिस्फाई कर। फाइनली x इज इक्वल टू 4 and 8। 8। क्लियर? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज सिखा दूं क्या यार, बोलो तो। हाँ एक पॉइंट और बताऊं तुम लोगों को, एक इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक्चुअली इस क्वेश्चन में। हाँ सर। हाँ सर। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? x अंडर एक्स स्क्वायर क्या होता है बोलो? x ही एक्स होता नहीं है। होता बेटे, क्या होता है? प्लस माइनस x मॉड ऑफ x। मॉड हाँ, x क्या होता है? मॉड x। मॉड x। क्योंकि स्क्वायर रूट्स हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव। स्क्वायर रूट्स हमेशा क्या होते हैं? और पॉजिटिव। जैसे क्वेश्चन होता तो 3 स्क्वायर होता है 9 और 9 का अंडर रूट 3। समझ गए? और -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। लेकिन तुम जैसे तुम इसको मान लेते हैं ये लिखते हैं, है ना। और सपोज मैं इसमें x इज इक्वल टू -3 पुट करता हूँ। सपोज मैं इसमें x इज इक्वल टू -3 पुट करता हूँ, का स्क्वायर कितना आएगा? 3 आएगा ना। 9। और 9 का अंडर रूट कितना आएगा? 3। 3। मॉड लेकिन तुमने x -3 पुट किया है, -3 आ गया ना। पॉसिबल है क्या? नहीं है। सर आपका आवाज कट हो रहा है। हाँ सर। कट हो रहा है क्या? हाँ सर। एक second। अभी नहीं होगा, देखो अभी हो रहा है क्या? नहीं सर ठीक अभी है। ठीक आ रहा है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है? क्योंकि स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। सपोज आप x इज इक्वल टू -3 पुट करते हो तो -3 स्क्वायर 9, लेकिन हाँ। -9 का अंडर कितना होता है? 3 इज इक्वल टू -3। रॉन्ग स्टेटमेंट है ना। हाँ तो ऑल ये बेटा इरेशनल में यही पढ़ाया था ना आपको, स्क्वायर रूट्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू, मॉड ऑफ x। हाँ ठीक है। और मॉड ओपन होता है बाई नेचर। बाई नेचर का मतलब क्या है? मॉड के अंदर देखो, मॉड क्या होता है ना, मॉड एक मशीन होती है यार। क्या होती है? मशीन। 3। हाँ, इस मशीन का काम क्या है? नंबर्स को पॉजिटिव पॉजिटिव बनाना। करना है। सपोज करो इस मशीन में आता है 5, तो आउटपुट कितना आएगा? 5 आएगा।
सपोज करो इस मशीन में आया -5, तो आउटपुट कितना आएगा? 5 5 5 अब 5 इस मशीन ने -5 को 5 कैसे बनाया होगा वो? माइनस से मल्टीप्लाई करके। एग्जैक्टली। तो ऐसे ही सपोज करो मॉड ऑफ x है और x लेट से पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा? एक से पॉजिटिव एज इट इज बाहर आ जाएगा। 5 एज इट इज बाहर आ गया था। बाहर। और सपोज करो x नेगेटिव है, तो बाहर क्या आएगा? पॉजिटिव -x। -x। क्योंकि माइनस और x भी कैसा नंबर है अभी? नेगेटिव नेगेटिव है। और ये मत बोलना यार, सुनो, ये मत बोलना कि -x नेगेटिव नंबर होता है, ये मत बोलना। क्योंकि -x का साइन किस पे डिपेंड करता है? एक्स पे x पे। जैसे छोटे बच्चे क्या बोलते हैं, x पॉजिटिव है और -x नेगेटिव है। ऐसा नहीं होता। ये वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, डिपेंड करती है। तो x नेगेटिव नंबर है, तो आप इसको ओपन करोगे विद नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव फाइनली क्या बन गया? पॉजिटिव नहीं आया समझ अभी भी? आया सर। आ गया सर। हाँ ठीक है, तो कंक्लूजन ये है, एक सेकेंड। ओके, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं अभी तुम लोगों को कि यहाँ पे ये था √(x² - 12x + 36 अंडर इज इक्वल टू 2। और ये तुम्हें समझ में आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये? x + x - 6 का। हाँ, और अभी इसको क्या लिखोगे? मोड। हाँ, अब ये बताओ मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू प्लस और -2। +-2 +2 और -2 दोनों का मैग्नीट्यूड 2 ही होता है। हाँ तो 2 और -2 x इज इक्वल टू 8 और 4। ये आंसर है। सेम आंसर आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर। एनी डाउट? नो सर। नोट करो यार ये। मॉड को बताता हूँ फिर से, है ना, बाद में भी जब यूज होगा तब बताता हूँ अच्छे से। सेपरेट चैप्टर है वैसे मॉडुलस, लॉगरिथम के बाद हम लोग मॉडुलस ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखें अभी। सर नेक्स्ट लिखा था ना वो। हाँ वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन, टेंशन मत लो। सर ये log 2 नहीं था। हाँ क्या बोल रहे हो सर्वेश, बोलो। सर वो आपने जो पीछे क्वेश्चन दिया था उसमें वो log 2 लिखा है ना आपने, वो नहीं था। बेटा यही क्वेश्चन था, सेम टू सेम हाँ यही। यही था। अच्छा दो सुनो, बार इसको log। कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखो एक बार के लिए। पहले आप ये कैलकुलेट करोगे, समझ गए? तो ये बताओ 2 के ऊपर कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट 256? 8। 8। अब तुम ये सॉल्व करोगे। इसके अंदर वाला 2 के ऊपर कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट 8? 3। 3। हाँ, अब तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे।
1/2. अबे नहीं, by 2. स्क्वायर स्क्वायर हाँ अब ये क्वेश्चन हो गया ये, समझ गए? 1/2. हाँ सही है. अब देखो 16 का फोर्थ रूट क्या होता है? 2 होता है. हाँ, लेकिन ये 1/16 है, तो आंसर कितना आ गया? 4. -1. -1/4. एनी डाउट? नहीं. एक्चुअली क्या है ना, मेजर लॉग इसमें ये होता है, जो सबसे मेन लॉग होता है ना, ये इसका बेस है 1/16 और इसका नंबर खुद एक लॉग की फॉर्म में है. क्लियर? यस सर. पूछ लो यार, कोई डाउट है किसी को तो आप बोल सकते हो. एनी डाउट? नो सर. नेक्स्ट एग्जांपल लिखें फिर अभी. हम्म. नेक्स्ट एग्जांपल. करो, ट्राई करो, देखो क्या करते हो, देखते हैं. x is equal to 1. यार बिल्कुल गलत आंसर है, तू समझ ही नहीं रहा बात को. मेन लॉग कौन सा है इनमें? ये लॉग है मेन, ये समझ में आ रहा है? तो ये जो 0 आंसर है, ये इस लॉग का आंसर नहीं है, ये इस लॉग का आंसर भी नहीं है, ये इस लॉग का आंसर है. अरे एक बात बताओ, ये दिख रहा है आपको, कर्सर दिख रहा है ना? इसका नंबर, इस वाले लॉग का नंबर क्या है? 3. x x. हम्म. और इसका बेस क्या है? 5. ये वाला लॉग, इसका बेस क्या है? 4. इसका नंबर क्या है? log x base 5. हाँ, ये लॉग, इसका बेस क्या है? 2. 2. और इसका नंबर ये पूरा ही तो है. पूरा है. हाँ तो मेन लॉग ये है ना. हाँ सर. तो जो 0 आंसर है वो किसका है? इसका आंसर है, इसका आंसर है, इसका आंसर है? log 2 का. log 2 हाँ, तो ये नंबर है पूरा. समझ में आया बात? हाँ सर. हाँ सर. तो दिस विल बी 2 to the power 0. समझ One. गए? नेक्स्ट स्टेप, log of x to the base 5 is equal to One 2 to the by power -1. 1 आएगा ना? हाँ x हाँ. is equal to 5 to the power 5 to the power 4. आंसर 625. ये आंसर. बताओ कोई डाउट है तो. Yes, sir. यार एक बहुत सैड न्यूज है यार. क्या सर? सुशांत सिंह राजपूत जानते हो? हाँ हाँ सर. उसने सुसाइड कर लिया यार अभी. हाँ सर, समझा हमको. क्यों क्यों? क्या? उसने सुशांत सुसाइड कर सिंह लिया, राजपूत? सुशांत सिंह राजपूत ने. क्यों क्यों यार ये कैसे पॉसिबल है? पता नहीं चला.
वही सर, सर रूमर होगा। नहीं वो रूमर है, नहीं है, सच में एबीपी न्यूज पे दिखा रहे। ये फैक्ट है एक्चुअली, ये सही है। तो कुछ रीजन तो होगा ना। देखो तो रीजन तो उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन लास्ट वीक जो है इनके एक पर्सनल सेक्रेटरी थी एक्चुअली, हाँ उसने भी सुसाइड किया था लास्ट लास्ट वीक ही। बाप रे बाप। तो कुछ तो मैटर रहा होगा फिर इसका। सर कब किया सुसाइड? आज। आज ही किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करें। हाँ सर। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन और है, ये भी कर दो तुम लोग, फिर हम लोग आगे मूव कर सकते हैं। ये आंसर बताओ कितना है। सर 2 पावर रूट 3। गलत आंसर है यार, तुम ठीक से आंसर बताओ यार प्लीज। सर हाँ बोलो। 2 की पावर 3/2। ये तो बहुत ही ज्यादा गलत आंसर है, तो तुम मान ही नहीं रहे हो, अब मैं क्या बताऊं तुम लोगों को। सर पहले तो log 3 इंटू log 1/2 इंटू log भाई ये इंटू x/2। नहीं है भाई, ये मल्टीप्लाई नहीं है, पहली बात तो ये मल्टीप्लाई नहीं है। हाँ वही, जो भी है इज इक्वल टू वन हाँ करेगा चलो ना। जो भी है ठीक है। टू पावर इक्वल टू जीरो 1। हाँ ये इक्वल टू बताओ वन ये कितना करेगा। आएगा, 2 की पावर 0 1। हाँ 1 आएगा। 1। ठीक है। उसके बाद अब 1/2। ये सर बताओ। अभी 1/, अभी 3 पावर सर 1 हो जाएगा। हाँ रिया तुम बताओ। सर 1/64। गलत आंसर है ये। सर अभी हाँ इसके बाद अब ये थ्री 3 आ पावर जाएगा। वन हाँ 3 3। हाँ हाँ सही है। हाँ। तो अब मैं ये अगर नहीं आएगा 1/2 to the power 3। अब 1/2 to the power 3 को तुम यदि 3/2 बताते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई इसमें तो। सर हाँ 1/8 होगा ना। हाँ तो सबको पता है ना 1/8 होगा, तभी तुम गलत आंसर बता रहे हो 64। x इज इक्वल टू 2 to the power। ये आंसर है।
एनी डाउट? नो सर। नो सर। समझ गए ना? 64 हाँ, ऐसा कुछ आंसर नहीं है, आंसर है 2 to the power 1/8 वन और ये एक इररेशनल नंबर है, कैलकुलेट नहीं कर सकते इसे आप। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्वेश्चन है। सर 9 क्या बोल रहे हो? 9 आंसर है क्या? 9 का 900? 9 बस 9। हाँ फिर ठीक है, सर 9 आ रहा है आंसर। करेक्ट आंसर। देखो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले आप ये सॉल्व करो। बीटा इज इक्वल टू 1/2 to the power -1 विल बी, बीटा इज इक्वल टू 2। अब ये सॉल्व करो। log of alpha to the base बीटा इज इक्वल टू -1, सॉरी बीटा कितना आ गया है यहाँ पे 2, 1 तो by अल्फा इज इक्वल टू 2 to the power -1 यानी 1/2। 1/2। अब ये सॉल्व करो। 4 to the power अल्फा टू द पावर गामा, सॉरी 4 इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर गामा, तो 2 to the power माइनस गामा इज इक्वल टू 4, समझ गए? हाँ सर। गामा इज इक्वल टू -2, -2 सो फाइनल आंसर इज 9। हाँ, 1/4। फाइनल आंसर इज 9। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो ये सब तो क्या बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे जिनमें कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं की हम लोगों ने, केवल लॉग का डेफिनेशन यूज किया, और वो डेफिनेशन होता है नंबर बेस और पावर, समझ गए? हाँ सर। अभी थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ लें। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, प्रॉपर्टीज। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो थोड़ा सा माइंड में रखना, ये बहुत ही बेसिक सा नोट है और ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है यार, है ना। फर्स्ट पॉइंट, log of a to the base a, कितना आंसर आएगा बताओ? 1। 1। भाई a के ऊपर 1 इंडेक्स अप्लाई करोगे तभी तो आंसर a आएगा।
तो ये आपके डायरेक्ट माइंड में होना चाहिए, नंबर एंड बेस सेम, नंबर एंड बेस सेम सेम, आंसर 1 1 या फिर लॉग का आंसर 1 आ रहा है, डेफिनेटली वहां पर नंबर और बेस क्या होगा, सेम सेम होगा होगा। हाँ, इफ लॉग आंसर इज 1, 100% number and base will be same, समझ गए। हम्म सेकंड पॉइंट, ए के ऊपर कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट 1, कितना करोगे भाई, 0 0 0 ध्यान रखना, नंबर इज 1, आंसर 0 0, इसको ऐसे भी लर्न करके रखो माइंड में। इफ लॉग का आंसर कितना है, देन नंबर डेफिनेटली, बोलो 1, समझ गए। हाँ थर्ड पॉइंट, log a to the base 1 upon a, 1 upon a के ऊपर कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट a, -1 -1 हाँ, तो नंबर एंड बेस रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, क्या, रेसिप्रोकल आंसर विल बी, एनी डाउट, नो ये बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना, कहीं पे भी लॉग का आंसर 0 आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, नंबर कितना आएगा बार, लॉग का आंसर आपको 1 चाहिए तो आप नंबर और बेस क्या कर देना, सेम सेम -1 चाहिए तो नंबर और बेस क्या कर देना, रेसिप्रोकल, समझ गए। रेसिप्रोकल ये नोट करो, अब प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। क्लियर, हो गया, नोट हो गया ये, हाँ सर स्टार्ट करें प्रॉपर्टीज। हाँ सर तुम लोग को यार ये पता है ना, log of m प्लस log of n, log of m into n, ये सब चीजें। मैं काम करता हूँ, सारी हाँ, प्रॉपर्टीज सर। लिख देता हूँ एक बार में, ठीक है, हाँ और फिर एक साथ क्वेश्चंस कर लेते हैं सारे, ठीक रहेगा, हाँ बेस्ट है।
फर्स्ट पॉइंट, log of m प्लस log of n प्लस log of p क्या आएगा बोलो? log of m m into n into p. हाँ इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी तभी वैलिड है जब बेस क्या होना चाहिए? वो सेम। सेम सेम, समझ गए? बेस कुछ भी रख सकते हो आप, जनरली बेस गिवन नहीं होता तो बेस हम लोग 10 ले लेते हैं। बेस मस्ट बी सेम। क्लियर? इसका प्रूफ बताना है क्या या रहने दें? नहीं सर, कहाँ पे यूज नहीं होता। काम नहीं आता कुछ भी इसका प्रूफ। अच्छा माइनस है तो क्या लिखोगे बोलो? डिवाइड। डिवाइड। समझ गए? ओके, एक चीज ध्यान रखना, काफी लोग क्या करते हैं कि log of m प्लस log of n प्लस log of n प्लस log of p, तो इसमें क्या log कॉमन ले लेते हैं काफी सारे लोग और इसको ऐसा लिख देते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं, नहीं सर। हाँ ठीक है, डूब के मर जाओ ऐसा लिखते हो तो। समझ गए? नहीं डूब के क्यों, फॉग फॉग में मर सकते हो। सुसाइड करके मर जाओ। नहीं यार ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम्हें? तो ये ब्लंडर है क्या? ये ब्लंडर ब्लंडर मिस्टेक। ब्लंडर नहीं है, ब्लंडर मिस्टेक है, ब्लंडर मिस्टेक। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। सर बोलते हैं ब्लंडर। हाँ, और ऋषिकेश ऐसा भी नहीं होता है। अच्छा काफी लोग ये भी करते हैं यार, है ना, वो ऐसा लिख देते हैं log of m इंटू n इंटू p, ये मल्टीप्लीकेशन में है और इसको फिर वो ऐसे लिख देते हैं। तो ऐसा भी नहीं होता, ये सब गलत है। जो होता है केवल ये होता है बस कि प्लस है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो सपोज करो कहीं पे इस तरीके से कुछ है, log of m माइनस log of n प्लस log of p माइनस log of q। तो माइंड में देखो इतना रखना बस कि जो नंबर प्लस में है ना वो तो मल्टीप्लाई होंगे और जो माइनस में है वो सब क्या हो जाएंगे? डिवाइड। तो क्या लिखोगे? एम पी अपॉन एन क्यू। एनी डाउट? नहीं। प्रूफ रहने देते हैं, कोई खास प्रूफ नहीं है इसका, है ना। हाँ सर। बाकी देखना है तो देख लो, एक काम करो, log of m प्लस log of n, ये प्रूफ करना है आपको, log of m है, समझ गए? तो करते क्या है ना, इसको एक सेकंड के लिए अल्फा पुट कर दो। आप क्या पुट कर दो? अल्फा। और इसको एक सेकंड के लिए बीटा पुट कर दो। तो m इज इक्वल टू कितना आ गया? a टू द पावर अल्फा। n इज इक्वल टू a टू द पावर बीटा। बीटा। और ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो राइट साइड में। सो दिस a टू द पावर अल्फा इंटू a टू द पावर, बीटा। तो ये हो गया a टू द पावर अल्फा प्लस बीटा। अब तुम खुद बताओ a के ऊपर कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट a टू द पावर अल्फा प्लस बीटा? कितना करोगे? वो खुद अल्फा प्लस बीटा ही पुट करोगे। बीटा तो ये कितना आ गया? अल्फा प्लस बीटा। हाँ, और लेफ्ट साइड में भी क्या लिखा हुआ है? अल्फा प्लस बीटा। बीटा। दोनों क्या है? इक्वल। एम। ओके समझ गए? यस सर। अभी डिवाइड वाला कैसे प्रूव करते हैं? ये होता है ए टू द पावर अल्फा, ये होता है ए टू द पावर बीटा, तो वो हो जाता है ए टू द पावर अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा। हाँ। नोट करो।
सर हाँ बोलो। सुना है नीट के एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो गए। यार नीट का मैंने देखा नहीं यार, मैं देख के बताऊंगा मैं ना। हमारा भी होना चाहिए तो प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। अच्छा तुम ये बोल रहे हो नेक्स्ट ईयर वाले एग्जाम पोस्टपोन हो गए? हाँ होगा, तुम लोग का भी होगा, मतलब जैन जैन में तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। हाँ सर। जैन में तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, नोट हो गया ये? हाँ सर। चलो यार एक दो प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं, फिर मिक्स क्वेश्चंस करते हैं। ओके हाँ सर। ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3। अच्छा प्रॉपर्टी बोल देता हूँ यार ना, प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 ठीक रहेगा, सही रहेगा। दिस इज प्रॉपर्टी, दिस इज प्रॉपर्टी 2। ओके यार ये तो कंक्लूजन है हमारा, ये प्रॉपर्टी 1 है, ये प्रॉपर्टी 2 है। नेक्स्ट पेज, प्रॉपर्टी कौन सा आएगा अभी? 2 के बाद 3। 3 हाँ 2 के बाद 3 आता है। वेरी गुड सिद्धांत, तुमने पहली बार कुछ सही बताया। अच्छा अब ये देखो, log b टू द पावर m टू द बेस a, तो ये नंबर की पावर है, इसको आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, समझ गए? यम तो यम दिस लॉग विल बी m टाइम्स log ऑफ b टू द बेस है। b टू द बेस है। हाँ इसमें एक चीज ये ध्यान रखना, कई बार क्या इस तरीके से लिखा होता है, यहाँ पे m होता है, सो दिस इज एक्चुअली दिस, समझ गए? होल की पावर। हाँ ये होल पावर m है और ये b की पावर m है, हाँ सर। तो ये m आगे नहीं आता, ध्यान रखना ये नहीं होता है, समझ गए? ना सर। केवल जो नंबर की पावर है वो आगे आएगी। कोई डाउट? नहीं। ये नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट था, नोट के अंदर सेकंड पॉइंट सुनो भी ध्यान से। अरे तुम सब लोग इधर ही हो ना? हाँ सर हाँ जिंदा सर। है। इधर ही। ठीक है, हम्म, नोट 2, ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है यार, स्टार्ट करूं इसे भी? देखो कई बार क्या होता है, जैसे इस तरीके से होता है, log ऑफ x टू द पावर, सपोज करो ये मैं इसका वो ले लेता हूँ, जनरल फॉर्म लेता हूँ पहले, b टू द पावर p, वेयर p इज इवन नंबर, समझ गए? then it will be p times log of b to बी the बाई। base है, लेकिन b की जगह पे क्या लगाते हैं हम लोग? मॉडुलस, समझ गए? ये इंपॉर्टेंट है। अब सुनो क्यों,
ये तुमने पढ़ा तो होगा ना ये प्रॉपर्टी पहले। हाँ सर। अब ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझने का ट्राई करो ना एग्जाम में। देखो सुनो, जैसे log ऑफ, सपोज करो बेस 10 है और -3² या -3 टू द पावर 4, क्लियर? तो ये बताओ ये डिफाइंड है क्या? दिस इज एक्चुअली दिस, यस और नो? डिफाइंड है हाँ। तो ये डिफाइंड है प्रॉपर, लेकिन गलती से तुम यदि इसको ये लिख देते हो तो ये डिफाइंड है क्या? नहीं, नहीं। नॉट डिफाइंड। हाँ, आई बात समझ? हाँ सर। तो -3 के प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा? मॉड 3 लिखना पड़ेगा। मॉड सो वी हैव टू राइट और -3 मॉडुलस i3 in place of -3। समझ गए? यस और सर। ये दिक्कत केवल ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स में आने वाली है, क्योंकि नेगेटिव टू द पावर ऑड क्या होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव, नेगेटिव टू द पावर ऑड नेगेटिव, हाँ हाँ। तब तो वो खुद डिफाइन नहीं होगा ना। हाँ तो ये प्रॉब्लम केवल किस में आती है? इवन नंबर्स में आती है, ध्यान रखना। समझ गए? हाँ सर। ओके, तो ये ध्यान रखना, केवल किसके लिए वैलिड है ये? पी इवन नंबर। समझ गए? यस सर। इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। ये नोट करो पूरा, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ इसके अंदर, फिर हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी 4, ऐसा यार स्पेशल नहीं है कुछ इनमें ना, सब बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। ये पॉइंट थोड़ा स्पेशल है, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। लॉग ऑफ b टू द बेस a, और a की पावर क्या है बोलो? m, ये बेस की पावर है। तो ये पावर ऐसे डिनोमिनेटर में आगे आती है, कहां पे आगे आती है? डिनोमिनेटर। यानी दिस विल बी 1/m टाइम्स log ऑफ b टू द बेस। बेस। समझ गए? हाँ सर। ओके, अब तुम खुद सोचो, जैसे ये लिखा हुआ है log ऑफ b टू द बेस a, एक लिखा हुआ है b² टू द बेस a², एक लिखा हुआ है b³ टू द बेस a³, ये सब लोग आपस में क्या आएंगे बोलो? वाले। सेम। समझ गए? क्योंकि ये 3 आगे आएगा और ये 3 डिनोमिनेटर में आएगा, 3 3 कैंसिल हो गया ना? 1 हो जाएगा। ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये m और m कैंसिल हो गया। नोट करो। कोई डाउट है बताओ? नो सर। थक गए? नहीं सर। बस 10 मिनट में छोड़ते हैं, टेंशन मत लो, है ना?
हो गया नोट ये? हाँ सर। यस सर हो गया। चलो इसका प्रूफ बताना है क्या? देख लेते हैं यार, मैं बता ही देता हूँ। बता, सिंपल सा प्रूफ है 2 सेकंड का। जैसे फर्स्ट और सेकंड प्रूफ करते हैं ना, सेम वैसे ही है। जैसे आपको अल्फा ये करके। प्रूफ, हाँ अल्फा पुट करके, जैसे आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है? हम्म ओके, तो एक काम करो, अभी तुम जो है ऐसे अल्फा पुट कर दो, ठीक रहेगा। हम्म तो b इज इक्वल टू ए टू द पावर अल्फा, अल्फा। ये यहाँ पे पुट कर दो। सो दिस इज बेस ए, b इज ए टू द पावर अल्फा, और ऑलरेडी कितना पावर है इसके ऊपर? यम वो उस तरफ जाएगा। अभी सुन तो सही, तो ये हो गया ए टू द पावर हाँ अल्फा। अब ये बताओ ए के ऊपर कितने इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट ए टू द पावर अल्फा एम, कितना करोगे? अल्फा यम। तो ये एक्चुअली अल्फा एम आ गया, ये सो नो। हाँ सर। और ये भी तो एम इंटू अल्फा ही लिखा हुआ है। हम्म ये प्रूफ है, सिंपल सा है यार, ये कोई प्रूफ है क्या? समझ गए ना? हाँ, हाँ, तो नहीं आते यार इनके प्रूफ, क्योंकि होते ही नहीं कुछ प्रूफ, यही सिंपल सा प्रूफ होता है बस। ऋषि कोई डाउट? नाइस। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करें अभी? हाँ सर। चलो यार 15-20 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन करो अभी आप। तो इसके लिए 64। सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन। सबसे पहले यार कितना पुट करोगे बोलो? 3 1 माइनस 1/3। 3 सही है। अच्छा, बेस 2 है, क्लियर? ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। हम्म 1 माइन, अब 3 के प्लेस से 4 पुट करोगे ना, 1 माइनस 1/4, 3/4 1 माइनस 1/5, 4/5 और सबसे लास्ट में 1 माइनस 1/64। 63/64 सही है। और ये सारे क्या हो जाएंगे अभी? मल्टीप्लाई ये कर दो 2/64 1/32। तो ये इस तरीके से कैंसिल। तो हम्म ये आ गया बेस 2, और यहाँ पे कितना आ गया? 1/। 1.32 अब तुम खुद बताओ 2 के ऊपर कितने इंडेक्स अप्लाई करते हो टू गेट 32? 5 अभी कितना आंसर आएगा? -5। हाँ,
नेक्स्ट एग्जांपल लिखना है अभी। हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल, ध्यान रखना सिंपल सा पॉइंट है। जैसे अच्छा एक चीज और खैर ये बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी कहीं पे सपोज करो इस तरीके से लिखा हुआ है p टाइम्स log ऑफ b टू द बेस a, तो इस p को तुम इसके ऊपर भी लेके आ सकते हो दोबारा से ना। हाँ सर। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिद्धरामेश्वर को बताना पड़ता है। मतलब बार बार बताना ही पड़ता है, फिर इसके आंसर भी करेक्ट करवाने पड़ते हैं बाद में। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, लॉग ऐड हो रहा है, नंबर विल गेट मल्टीप्लाइड, और लॉग माइनस में है, नंबर विल गेट डिवाइड। डिवाइड। करो, सॉल्व करो इस क्वेश्चन, बताओ क्या आंसर। सर 1 आते हैं सर। हाँ बोलो। 1 आ रहे हैं आंसर, बेस और नंबर सेम आ रहे हैं। करेक्ट आंसर है। ओके, कोई डाउट है बोलो। नहीं सर, हो गया। ठीक है, सो वन आंसर आ जाता है इसमें, है ना। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल,
चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दो फिर छोड़ते हैं। ऐसे ही बता दो यार बिना सॉल्व किए। ये कितना आ गया बोलो? 3। 3 हाँ टी कितना आ जाएगा? 5/2। 5/2 टी आ जाएगा -7/3। 7/3 हाँ टी आ 4/5 जाएगा +4/5 प्लस प्लस 4/5 प्लस, क्योंकि ऑलरेडी मैंने नेगेटिव लिखा हुआ है। +4/5 ये आंसर। हाँ तो बस इतना ही हो गया। करते हैं, आज हो गया। हाँ सर। अच्छा लास्ट एक, चलो एक क्वेश्चन और बता दो, छोटा सा छोटा सा। हाँ ये ऋषिकेश बताएगा, ठीक है? ऋषिकेश भाई ये बताओ, log of m plus log of n plus log of p is equal to log of m plus n plus p, true or false? false. शाबाश। MNP हाँ सही है। अब ये बताओ, log of 1 plus log of 2 plus log of 3 is equal to log of 1 plus 2 plus 3, true or false? false. गलत आंसर। क्या आंसर है? ट्रू। क्यों 3 बताओ? 4 5 6 हाँ आंसर तो 6 आ रहा है। हाँ, क्योंकि 1 into 2 into 3 और 1 plus 2 plus 3 क्या होता है? 6 ही। 6 तो कई बार क्या ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जिनके लिए a into b into c is equal to क्या होता है? A plus B plus प्लस b C प्लस c। तो ध्यान रखना, यदि स्टेटमेंट ये है log of m, देखो अब जैसे ये स्टेटमेंट है तो ये क्या स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट हो गया, ये तो फॉल्स है। हाँ कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ है log of m plus log of n plus log of p can be MNP log of m plus n plus p, तो can be ये स्टेटमेंट क्या है? कैन भी कभी तो हो सकता है। कभी तो हो सकता है। समझ गए? आज ऐसे बहुत इनफाइनाइट पेयर्स हैं जिनका समेशन और मल्टीप्लिकेशन क्या आता है? सेम। सपोज करो ए तुम रख दो, लेट से 4 रख दिया, और बी भी रख दो, तुम कोई भी नंबर 3 रख दो। समझ गए? हाँ तो ये हो गया 7 + c is equal to 12c। समझ सही है ना? हाँ तो c is equal to 7/11, यानी कि 4 + 3 + 7/11 और 4 into 3 into 7/11, ये दोनों क्या आ रहे होंगे? सेम। सेम। देखो 7 + 4 + 3 कितना होता है? 7, यानी ये हो गया 84/11। समझ गए? ये भी कितना लिखा हुआ है? 84/11 सही है। बस इतना ही करते हैं, हो गया काम। नोट कर लो, ये सब नोट कर लो और फिर भागो, और क्या। ठीक है? हाँ सर। हाँ, एक शीट सेंड कर दूं क्या? आज तुम लोग सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम निकालोगे अपने बिजी शेड्यूल से, तो हाँ सर। हाँ सर थोड़ा यार देखना पड़ता है, टिकटॉक वीडियोस बनाने पड़ते सर हैं। लॉक का यही ना, लॉक वाला। लॉग के तो अभी क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे यार, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। रैशनल इक्वेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं, हाँ ठीक है रैशनल दोनों कर दो। रैशनल और इरेशनल के, तो उसके रिलेटेड शीट सेंड करता हूँ। ठीक है? ठीक है सर। वो मैं सेंड करूंगा, 7 बजे तक सेंड कर पाऊंगा यार, अभी मैं कहीं जाना है, मेरे को कुछ काम है। हाँ ठीक है बाय। बाय। ठीक है, नोट तो कर ले यार पहले। हो गया नोट? हाँ ओके। सर मास्क पहन के जाओ वरना कोरोना हो जाएगा। वरना कोरोना हो जाएगा यार। ठीक है भाई, ओके। चलो फिर बाय, है ना? बाय सर। ठीक है।